जरा रुकिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी दिल से कुछ चाहा, पूरे यकीन से मांगा, फिर भी वो आपको नहीं मिला और तब आपने सोचा शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ है, शायद ये सब सिर्फ कहानियां हैं। अगर ऐसा है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सच्चाई जो सुनने में कड़वी है लेकिन जिंदगी बदल देने वाली है। सच्चाई ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको कभी धोखा नहीं दिया, आपने उसे समझने में गलती कर दी। आपको सिखाया गया कि बस अच्छा सोचो, बस कल्पना करो और ब्रह्मांड सब दे देगा। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो आपका स्तर पढ़ता है। आप बोलते रहे मुझे सफलता चाहिए, लेकिन आपकी आदतें बोल रही थीं मुझे आराम चाहिए, और यहीं से आपकी जिंदगी और आपके सपनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। आज इस वीडियो में मैं कोई जादू नहीं सिखाने वाला, कोई झूठी उम्मीद नहीं देने वाला, लेकिन हाँ, इस वीडियो के बीच में मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जिसे समझ लेने के बाद आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम करने लगेगा। अगर आपने इस वीडियो को आधे में छोड़ दिया तो शायद आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, सोचते रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे। लेकिन अगर आप आखिर तक रुके तो आप समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मांगने का नहीं, बनने का कानून है। तो सवाल ये नहीं है कि आपको क्या चाहिए, सवाल ये है क्या आप वो बनने के लिए तैयार हैं जो उसे पाने के लिए जरूरी है। अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि जो अब शुरू होने वाला है वो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी दिशा बदल देगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अब समझ आने वाली है वही तय करेगी कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलेगी या बस एक और वीडियो बनकर रह जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, कोई हवाई कहानी नहीं है, ये एक कानून है। और कानून कभी किसी को देखकर अपना नियम नहीं बदलता। जैसे आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही, चाहे आप मानो या ना मानो। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर इंसान पर काम करता है, लेकिन परिणाम हर इंसान को अलग मिलता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान एक जैसा सोचता नहीं, एक जैसा महसूस नहीं करता और एक जैसा कर्म नहीं करता। यही वजह है कि दो लोग एक ही बात सुनते हैं, एक की जिंदगी बदल जाती है और दूसरा कहता है कुछ नहीं होता भाई। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देता है जो आप अंदर से होते हैं। आप बाहर से कुछ भी बोल लें, लेकिन अंदर जो चल रहा है वही आकर्षण बनता है। अगर अंदर डर है तो बाहर हालात डराने वाले बनेंगे, अगर अंदर शक है तो बाहर मौके टूटेंगे, और अगर अंदर भरोसा है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो बाहर बदलना चाहते हैं, अंदर को छूते ही नहीं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि सिर्फ क्या सोचना है, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि वैसा इंसान कैसे बनना है जिसे दुनिया अपने आप रिस्पॉन्स देने लगे। और इसके लिए हमें एक एक परत खोलनी पड़ेगी, दिमाग की, आदतों की और यकीन की। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप उन चंद लोगों में से हैं जो सच में बदलना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अब कही जाने वाली है वह आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई खोलने वाली है। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि नकारात्मक सोच का मतलब हमेशा दुखी रहना या हर समय परेशान रहना होता है, लेकिन असली नकारात्मक सोच इतनी साफ दिखाई नहीं देती। वह धीरे धीरे मन में बैठती है, बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए। जब आप कहते हैं हाँ मैं कोशिश करूंगा, लेकिन दिल के भीतर से एक आवाज आती है मेरे बस का नहीं है। जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, लेकिन दुआ के बाद मन में शक पैदा हो जाता है, पता नहीं होगा या नहीं, यहीं से आपकी आकर्षण शक्ति कमजोर होने लगती है। याद रखिए, अल्लाह आपके शब्द नहीं देखता, वह आपका यकीन देखता है। जब आप एक तरफ कुछ मांगते हैं और दूसरी तरफ उसी पर शक करते हैं तो आप खुद ही अपने रास्ते बंद कर लेते हैं। नकारात्मक सोच हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलती, कई बार वह समझदारी रूप लेकर आती है और कहती है अभी हालात ठीक नहीं है, अभी समय सही नहीं है, थोड़ा और रुक जाते हैं। और यही थोड़ा और कब महीनों और सालों में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते रहते हैं कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, जबकि सच यह है आपका मन ही आपकी किस्मत को रोक रहा होता है। अल्लाह का एक उसूल है, जैसा इंसान भीतर से होता है वैसी ही परिस्थितियां उसके सामने आने लगती हैं। अगर भीतर डर है तो बाहर भी डर जैसे हालात बनेंगे, अगर भीतर शक है तो मौके आकर भी हाथ से निकल जाएंगे, और अगर भीतर यकीन है तो अल्लाह वहां से भी रास्ता बना देता है जहां रास्ता दिखता तक नहीं। इसलिए आज से नकारात्मक सोच से लड़ना नहीं है, उसे पहचानना है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने भीतर चल रही आवाज को समझ लिया उसी दिन आकर्षण का नियम आपके हक में काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं और यही गलती लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेकार बना देती है। लोग सोचते हैं कि बस अच्छा सोच लिया, बस दुआ कर ली और अब सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर सिर्फ सोचने से सब मिल जाता तो अल्लाह
ने मेहनत का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह का उसूल बिल्कुल साफ है, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वह खुद खड़ा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी उसूल पर चलता है। आप जैसा बनते जाते हैं वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में आने लगती है। अगर आप कहते हैं मुझे कामयाबी चाहिए लेकिन रोज देर तक सोते हैं, मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं, तो आपकी आदतें आपकी सोच को काट देती हैं। दुआ और अमल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो इंसान सिर्फ दुआ करता है और अमल नहीं करता वह खुद अपने साथ नाइंसाफी करता है, और जो इंसान सिर्फ अमल करता है लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं करता वह जल्दी टूट जाता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब दुआ, यकीन और अमल तीनों एक साथ चलते हैं। हर दिन बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन एक छोटा सही कदम जरूर उठाना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह छोटी छोटी कोशिशों को भी देखता है। आज आप जो आदत बनाते हैं वही आपकी आने वाली किस्मत लिखती है। अगर आपकी आदतें मजबूत होंगी तो आपकी अट्रैक्शन भी मजबूत होगी, और अगर आपकी आदतें कमजोर होंगी तो चाहे आप कितना भी अच्छा सोच लें, नतीजा नहीं बदलेगा। याद रखिए, अल्लाह रास्ता तब दिखाता है जब इंसान चलना शुरू करता है। खड़े खड़े दुआ करने से मंजिल नहीं मिलती, चलकर दुआ करने से मिलती है। बहुत से लोग पूछते हैं मैं दुआ करता हूँ फिर भी क्यों नहीं मिलता? सच ये है, दुआ कमजोर नहीं होती, हमारा यकीन कमजोर होता है। यकीन का मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह से कुछ मांग लें और घड़ी देखने लगें कि कब मिलेगा। यकीन का मतलब है दिल से मान लेना कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है और जो करेगा वही मेरे हक में बेहतर होगा। जब दुआ के बाद आपके मन में बेचैनी होती है, गुस्सा आता है और शिकायत शुरू हो जाती है, तो समझ लीजिए आपने अपनी अट्रैक्शन को खुद ही कमजोर कर दिया। अल्लाह सब देख रहा होता है, आपकी दुआ भी, आपका सब्र भी और आपका शुक्र भी। सब्र का मतलब चुप बैठ जाना नहीं है, सब्र का मतलब है हालात चाहे जैसे हों सही रास्ता न छोड़ना। कई लोग सब्र को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है सब्र सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह उसी को देता है जो टूटने के बाद भी उस पर भरोसा रखता है। अब बात करते हैं शुक्र की, जिस चीज को लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। शुक्र सिर्फ यह नहीं कि अच्छा हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया। शुक्र यह है कि मुश्किल में भी अल्लाह को न भूलना। जब इंसान जो उसके पास है उसी को छोटा समझने लगता है तो अल्लाह उसे बड़ी चीज देने से रोक देता है। कुरान का साफ उसूल है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी उसूल पर चलता है। जो इंसान कदर करता है वही और पाता है। शुक्र आपकी सोच को साफ करता है, सब्र आपकी रफ्तार को सही रखता है और यकीन आपकी राह को रोशन करता है। कई बार अल्लाह हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमें उससे बेहतर के लिए तैयार कर रहा होता है। आप इसे देर समझते हैं, लेकिन असल में वह तैयारी का वक्त होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे ज्यादा असर दिखाता है जब आप भीतर से शांत होते हैं, क्योंकि बेचैन दिल सही चीज को भी धक्का दे देता है। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा है तो अभी इसी पल अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर कुछ ठीक नहीं है तब भी शुक्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको अब तक संभाल कर रखा है। यही शुक्र आने वाली नेमतों की सबसे मजबूत बुनियाद बनता है।